नहीं भाभी के ये वाले स्टेप को देख के मैं फिसल गया, वरना आज ही वीडियो में तुम्हें दिखा नहीं रहा होता। नहीं बाकायदा भाभी ने जो परफॉर्म किया है स्लो मोशन में, देखो तुम, मजा आया। अब भाभी के झटके देखो तुम, सामने वाले का क्या हाल हुआ होगा, बिल्कुल सन नहीं गया होगा। अच्छा। और इसमें देखो तुम, भाभियां कुछ कमाल कर रही हैं। फिजिक्स के मुताबिक आप ज्यादा से ज्यादा 90 डिग्री तक मुड़ सकते हैं, लेकिन भाभी दुब्बर हुए पड़ी हैं। नहीं क्या जताना चाहती हो, भैया को खड़े खड़े दे दोगी? अरे रूल तोड़ने की भी एक फिजिक्स होती है। आप इंसान को जानवर बोल लो, उसे बुरा लग सकता है, लेकिन जानवर को आप कुछ भी बोलो उसे क्या बुरा लगेगा? मगर नहीं, इन्होंने सारे रूल ब्रेक कर दिए। अरे इनको चपरासी बोलने पर बुरा लग रहा है। ये सरकारी ड्यूटी दिल्ली में करता है, ये लड़का बैंक में झाड़ू लगा। हाँ तो बात सुन ले गंदे। हेलो गाइस, नमस्ते, कैसे हो सारे? भैया आपने कच्चे में छेद खुद किया है किसी से करवाया है? चूते, वो गॉड गिफ्टेड है। अरे मैं उसकी बात नहीं कर रहा, दूसरे छेद की बात कर रहा हूँ। वो छन गया है। हमारा तो कभी नहीं छना। न चेहरे को तेरे तेरे न मेरे, कहते हैं गाइस नाचने वाले ना तेरे होते हैं ना मेरे, मतलब ये किसी के नहीं होते। और आज मैंने थोड़ा सा इसीलिए डांस कर लिया क्योंकि मैं नाच पे रिसर्च करके आया हूँ। बेसिकली आप नाच के बारे में तो जानते हैं, लेकिन आप नाच के पीछे की जो लॉजिकल कहानी है वो नहीं जानते थे। जैसे ऐसे कोई नाच रहा है और पीछे से उसकी मम्मी आके उसको ले जाए, तो इसका मतलब है मम्मी को पता है उसके कर्म कांड की डांस में लौंडों को फंसा लेती है। इसीलिए वो कह रही है, अरे ओ नचकड़ी शादी है तेरी, आज तो मान जा। हाय हाय यार, ये कितनी औसम है। अगर कोई ऐसे नाच रही है तो उसके पीछे की एक ही वजह है, जलन। एक सुंदरी ये खड़ी है और दूसरी ये। अब होता क्या है, कोई अगर किसी चीज में 19 है तो उसके नंबर बढ़ाए जा सकते हैं, इस तरह नाप डांस करके। अब उसको थोड़ा सा तो बुरा लगेगा क्योंकि इसको डांस आता नहीं है। और ये जो डांस हो रहा है इसके पीछे की मेन वजह है लहंगा चुन्नी। बेसिकली लड़की को डांस से कोई मतलब नहीं है, लेकिन इधर जो पार्टी बैठी है मेन पर्पज है उसको जलाना। और मुझे लग रहा है जलन की बू भी आ रही है, क्योंकि चेहरे देखो ना और लड़की के ठुमके देखो, जिस हिसाब से उठा उठा के मार रही है, ऐसा लगता है पर्पज तो पूरा हो गया। और इस डांस को देख के मुझे पता नहीं वो कहावत क्यों याद आ रही है। वो कहते हैं कि जितनी पतली लड़की उतना हरामी दिमाग। अब दिमाग के बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन डांस में हरामीपन जरूर नजर आ रहा है। और बहन देख, तेरे लिए नहीं कह रहा हूँ, मुझे माफ कर देना। इस डांस के पीछे एक कहानी मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था, लेकिन क्या करूं, बतानी पड़ेगी। बेसिकली हमारे गांव में कई फैमिलियों में शर्ट पैंट पहन के नाचना या पहनना अलाउ नहीं होता है, लेकिन घर वालों ने सोचा कि यार शादी है, लड़की पहन लेने दो, तो उसने पहन तो ली। लेकिन भैया ये 2 घंटे से नाच रही है, इसके चेहरे की खुशी बता रही है। जब तक ये सबको दिखा नहीं देगी कि आज मैंने शर्ट पैंट पहनी है, ये रुकेगी नहीं। अरे चश्मा देखो ना, बता नहीं रहा कि लड़की ने आज पहली बार शर्ट पैंट पहनी है। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड। इस डांस को देखकर मुझे डांस के पीछे की कोई कहानी तो नजर नहीं आ रही है, लेकिन मुझे लड़की के चेहरे को देख के ऐसा लग रहा है कि लड़की गुस्से में बहुत है। लड़की की ओपनिंग जिस फ्रेम के साथ हुई है कैमरे के अंदर, वो फ्रेम को स्टडी करने के बाद मैं बता रहा हूँ कि लड़की को कोई तो गम है जो सता रहा है। हो सकता है ये घर वालों से गुस्सा हो या ब्रेकअप वगैरह हो गया हो, कुछ तो है। तो भैया ये तो हो गया नॉर्मल डांस। अब आपको एक स्टेप और आगे लेके जाता हूँ। अब आपको थोड़ी सी डेप्थ नजर आएगी। जैसे ये है नंद भौजाई। वैसे तो इनमें कभी बनते नहीं है, लेकिन इस फ्रेम में देखने के बाद आपको लग रहा होगा इनके बीच कितना प्यार है। बेसिकली ये होता है नंद का होता। वो चाहती कि जब वो 4 लोगों में भाभी के साथ दिखे तो उन्हें लगे कि इनके बीच बहुत अच्छे कनेक्शन है, जबकि पीछे बहुत गाली देती है। लेकिन इसमें देखो, ये ठहरी नंद, ये ठहरी भाभी। कोई तोड़ है भाभी का? लेकिन बहना कोशिश करना नहीं मान नहीं है। नंद भौजाई को टक्कर देने की कोशिश कर रही है उछल उछल के। अरे बहन, तू जो गेम खेल रही है ना, भाभी 5 साल पहले खेल के आ गई है। नहीं, ये भाभी से जलती रहेंगी कि ये हुसन बाइज भी हमसे अच्छी लग रही हैं। अब इसी में देख लो, भाभी थोड़ा सा क्या खुल के नाचने लगी। बहना बराबरी कर रही है। अरे बहन, अपना शरीर देख और भौजी का देख। रहने दे बहन,
मैं तेरे हाथ जोड़ रहा हूँ, तू ही रहने दे। तो ये तो थे नॉर्मल डांस। आप कहोगे ये नॉर्मल थे? जी हाँ, एडवांस लेवल के भी दिखाऊंगा, क्योंकि एडवांस लेवल के डांस में मैं रखता हूँ डेडिकेटेड डांस या फिर चोचले डांस। जैसे इस भाई को देख लो, इसके मन में कुछ चल रहा होगा, इसने कर दिया डांस। बस इन्हीं चोचलों से नफरत है मुझे। ये भाभी के साथ होली खेलना चाह रहा है। नहीं भैया, ये शकल देखिए, मारते मारते मूंछ बना देगा। भैया कह रहे हैं हाँ तू देख देख खेल कर देखिए होली। भैया कह रहे हैं होली खेलिए तो होली, सारे बना दूंगा मारते मारते लोली। कंट्रोल। ऐसे इसमें देखो, पता नहीं लोग कैसे चोचले कर लेते हैं। ये जिठानी बन गई, ठीक है, सबको चोचले कर करके दिखा रही है। सबसे पहले तुम दुरानी का मूड देखो, पहले से ही खराब है, शकल नहीं पसंद इसकी। कंट्रोल। ऊपर से बिना बात के ऊपर चली जा रही है। इसे कहते हैं बेशरम होने के साथ साथ निर्लज्ज भी होना। दूसरी कह रही है हुक्म चलाऊंगी, ये चलाएगी हुक्म। शक्ल देखी इसने अपनी। दुरानी कह रही हाँ ठीक है कर ले, हाँ तो चोचले, घर में झरकने नहीं दूंगी। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का। यार चोचले वहां तक करो जहां तक बर्दाश्त किए जा सकते हैं, या फिर ऐसे करो कि देखने वाले को मजा आए। तुम ये कर रहे हो। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है इन दोनों को देख के। जिंदगी में इनने ये सीखा है, इससे गुजारा करेंगे और इसी से भाभी को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। आजा करें फिर वही शरारत। मैं इनके माँ बाप से कहना चाहूंगा, अंकल गलत जगह पैसा लगा दिया तुमने। तू भागे। सच बता रहा हूँ, भाभी की जगह मैं होता बारात लौटा देता। हो क्या रहा है यार? और इनके माँ बाप को एक और बात कहना चाहता हूँ, बना दिया। यार चोचले करने की भी तमीज होती है, तो इतने अच्छे करो कि सामने वाले को देख के मजा आ जाए, या फिर तुम्हारी शकल इतनी अच्छी हो कि सामने वाले का मूड ना खराब हो। जैसे ये बंदा है, इस बंदे ने अपनी बहन की एंट्री कराई है। पहली बात तो देखने में अच्छा लग रहा है, ऊपर से डांस। मैं इस भाई को गाली देने ही जा रहा था, लेकिन डांस देख के इम्प्रेस हो गया। गाली इसलिए देने जा रहा था क्योंकि लड़कियों वाले चोचले कर रहा है, लेकिन कर तो सही रहा है ना। तुम्हारे अंदर ना चोचले करने की तमीज है, ना प्रतिष्ठा है, बिल्कुल निठल्ले बन के आ गए। कोई कैसे बर्दाश्त कर ले? एक बार कोई ये तो बर्दाश्त कर लेंगे। हाय हाय होए होए, हाय हाय होए होए, हाय हाय होए होए, हाय हाय होए होए, बदोबदी बदोबदी बदोबदी। बड़े भाई ने सोने की चैन दान कर दी। भाभी देख के हैरान है कि यार बड़ा अमीर दोस्त है इनका, यहाँ से एक चैन मुझे भी दे देता, बस इतनी सी बात। लो फिर बड़े भाई भाभी को लाइन मारते रहे और छोटे भाई हंसते रहे। मजाला कोई किसी से कुछ कह दे, इसे कहते हैं चोचले करना। चले मुंह उठा के भिखमंगा बन के। नहीं मुझे तकलीफ नहीं होगी, तुम बनावटी बातें मत करो, तुमसे जो आ रहा है वो करो। भाई का डांस अचानक से फूट पड़ा अपनी बहन के लिए। अब तुम हंसो, उसे कोई गम नहीं। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, हमारी टोली में एक लौंडा ऐसा क्यों होता है जो डांस के मामले में सबसे तेज होता है। अभी इसमें देखो, हम दोनों मोटरसाइकिल से बड़ा खुशी खुशी आए थे कि यार जाके शादी अटेंड करेंगे, खूब मजा आएगा। भैया ये शुरू हो गया। इसका तो ठीक है, हनी सिंह का डांस कर रहा है, मैं क्या करूं? इसकी और इसकी कंपटीशन देख के एक ही बात याद आ रही है। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। नहीं पिसते हम अपनी गलती से हैं। हमें प्राउड होता है कि हमारे दोस्त को इतना बढ़िया डांस आता है। ये वो हम जहाँ तक कहते फिरते हैं और हमारे नंबर बढ़ते हैं। और इसके साथ भी ये बंदा इसीलिए ना चाहता कि इसके नंबर बढ़ेंगे, लेकिन भाई रहने दे तू। यार मैं कह रहा हूँ तुम कॉपी मत करो, तुम जिस चीज के सताए हुए हो या तुम्हारे अंदर जो फील हो रहा है वो करो। जैसे इन चाचा को चाची मारती हैं तो चाचा बेहोश हो जाते हैं, उसके बाद चाची जब मुगरी से कूटती हैं तो चाचा इस तरह फड़फड़ाते हैं, तो वो रियलिटी नजर आ रही है। उसके बाद चाचा उठना चाहते हैं तो उठ नहीं पाते हैं, 2-4 लोग लगते हैं, तो वो रियलिटी नजर आ रही है। उसके बाद चाचा को होश में आने में टाइम लगता है, उसके बाद फड़फड़ाना चालू करते हैं, तो वो चीज दिख रही है। तो बी ओरिजिनल, ठीक है, ओरिजिनल रहो। जैसे तुम्हारे दोस्त की शादी है और तुम मजाक करना चाहते हो, तुम सोचते हो साला स्वागरात ना बना पाए, तो तुम्हारे अंदर आ रहा है कि यार ऐसा क्या करूं कि उसके डांस में गोटे तोड़ दूं, तो ऐसे कर दो। मेरे
तो ठीक है गाइस, वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करके शेयर कर दो और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो। और हाँ, इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में। बाय।